तो वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट की तेजी चल रही है और कितनी चलेगी और ये अब कितनी स्पीड से बढ़ेगी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, बेसिकली संडे का वीडियो, संडे को मैंने एक वीडियो डाला है रिगार्डिंग द ऑप्शन सेलिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की डिमांड थी कि एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स बनाया जाए और उनको चीज़ें समझाई जाए और अंडरस्टैंड की जाए, तो वो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और कल के वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इवन अगर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। प्लस इसी के साथ मैंने मैनी ऑफर्स में जितने भी कोर्सेज हमारे चलते थे रिगार्डिंग द इंट्राडे इन स्टॉक्स ट्रेडिंग, रिगार्डिंग द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स और इंडेक्स ऑप्शन कोर्स, इन तीनों पे ऑफर्स रखे गए हैं। इवन इंट्राडे इन स्टॉक्स का जो कोर्स है उस पर 50% का ऑफर है, इंडेक्स कोर्स पे 50% का ऑफर है और प्लस जो लोग इंडेक्स ऑप्शन कोर्स खरीदना चाहते हैं और वो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स बनेंगे उनके लिए जो फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि वो आपके काम का होगा, तो आप डेफ़िनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है। दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 11,914 पे निफ्टी बंद हुआ है, 80 पॉइंट ऑलमोस्ट 79 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। देखिए यहाँ पे जो मार्केट की सबसे बड़ी तेजी है उसमें आप निफ्टी को तो आप भूल जाइए थोड़ा सा, क्योंकि निफ्टी आपको इतना पैसा बना के नहीं देगा जितना आपको बैंक निफ्टी बना के देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है और ये महीना अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि धीरे-धीरे सारे मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के पास हैं, नियरेस्ट हैं, तो कहीं न कहीं जो बैंक निफ्टी अपनी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको इस मंथ में काफ़ी हद तक रिकवर करने की कोशिश करेगा और जिस तरीके का मोमेंटम बनना है, तो इस तरीके से अराउंड 27,000 28,000 तक के टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी पे बन रहे हैं। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूँ यहाँ पे, तो देख लेते हैं सबसे पहले कि निफ्टी का ऑप्शन चेन में क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, कहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है। देखो, अगर मैं करंटली बात करूँ तो 11,800 आपके लिए, देखो 19 लाख ऑलमोस्ट 19,39,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी जब तक आप 11,800 के नीचे नहीं जा रहे तब तक आप वीक नहीं हो, ये क्लियरली आप समझ लीजिए। 11,800 के नीचे जाके ट्रेड करने लगोगे तब वीकनेस स्टार्ट होगी। तो फिलहाल आप समझ के चलिए, जब तक 11,800 के ऊपर है आप तेजी के अंदर हो, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी इंट्राडे के अंदर। उस प्रॉफिट बुकिंग में आपको डिप में यही यूटिलाइज करना है कि आप तेजी करो, ठीक है। ऊपर के लेवल पे जो फिलहाल जो हडल बनेगा वो आपके लिए 12,000 का लेवल बनेगा। 19,000 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं तो हो सकता है मंडे को हम गैप अप ओपनिंग में 12,000 को ही सीधा टच कर लें। तो 12,000 अगर निकलेगा तो फिर हम लाइफ टाइम हाई की तरफ बात करेंगे, अगर 12,000 के ऊपर हम टिकते हैं तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो निफ्टी से ज़्यादा हमें बैंक निफ्टी फोकस करना है, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो, कल मैंने आपको, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, कल मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था सेम, ये आज बना हुआ है चार्ट। ये चार्ट दिखाया था कि मैंने आपको क्या बोला था कि बैंक निफ्टी इस चैनल के अंदर ट्रेड कर सकता है। इस चैनल में जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो आपको 22,700, यानी 22,700 के करेक्शन तक की हम बात कर रहे थे कि अगर 22,700 आता है तो हम लॉन्ग करेंगे पहला, या फिर ये जो हाई है 23,450 का, अगर ये निकलता है तो हम लॉन्ग करेंगे। तो आज इंट्राडे में इसने इसको ब्रेक किया और आप देख रहे हो एक ज़बरदस्त मूवमेंट आया। वो मूवमेंट कहाँ तक का आया था? 23,800 तक का। 800 तक का क्यों आया था? क्योंकि मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि 23,800 आपके लिए क्या है, एक 200 डे मूविंग एवरेज है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। आज इसने सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज दे दिया है। ये चीज़ समझ लीजिए, इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज देने का मतलब यही है कि मार्केट में जो बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर यहाँ पे आप क्लियरली आप समझ लीजिए, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर बैंक निफ्टी 24,000 को पार कर देता है, उसके ऊपर टिक जाता है, यानी 24,000 के नीचे नहीं आता है और 24,000 के ऊपर ही कामकाज करता रहता है, तो आप कुछ मत करिए। फिर आप देखिए थोड़ी सी 2,000 पॉइंट तक की आप एक रैली देख सकते हो।
2000 पॉइंट तक की रैली अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही देख सकते हो सकता है कि इनमें से एक ट्रेडिंग सेशन ऐसा हो जिसमें बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से लेकर 1200 पॉइंट तक का मूवमेंट दिखा दे, क्योंकि आप ये देख रहे हो मतलब एक ऑलमोस्ट इतनी शार्प रैली के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ नहीं रही है, जो भी आ रही है वो इंट्राडे में एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही आ रही है। आप देख रहे हो यहाँ से एक मोमेंट बना, प्रॉफिट बुकिंग है, नीचे आया, फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट बना, प्रॉफिट बुकिंग है, फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट आया, ये फिर प्रॉफिट बुकिंग कल के ट्रेडिंग सेशन, आज ये पहला दिन है मोमेंटम का। तो हो सकता है मंडे को एक मोमेंटम दोबारा बने जिसमें कि 24,200 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे, और 24,200 के बाद फिर कोई हर्डल नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, फिर आपको एक नया स्विंग हाई बनता हुआ दिखाई देगा जो कि 25,300 का होगा, और 25,300 भी हो सकता है, 25,500 भी हो सकता है। यहाँ तक बैंक निफ्टी स्ट्रेच करेगा, और अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है और अगले 1-2 दिन 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही इस लेवल पे पहुंच जाता है, तो फिर आप समझ के चलिए कि इस मंथ में आप अराउंड बैंक निफ्टी में जो और भी तेज़ी देख सकते हो वो 26,700 तक की देख सकते हो। यानी अगर यहाँ से इस लेवल से बात करें तो करीब-करीब 8 से 9% की तेज़ी बनती है, जो कि इसके लिए हर्डल बनेगा, वो बनेगा 26,700 का लेवल, या फिर सीधा-सीधा आप मान के चलो 27,000 का लेवल। तो 27,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अब ये जा सकता है, इसमें आप कैसे ट्रेड करो, किस तरीके से, देखो इसमें सिर्फ 2 रिस्क हैं। अगर आप श्योरिटी बेस पे टारगेट बना के ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एक 25,000 की बैंक निफ्टी की कॉल खरीद लीजिए। अभी जो उसका प्राइस है वो थोड़ा-सा बढ़ गया है, मतलब जब मैंने खरीदी थी उसका प्राइस अराउंड 120-130 के आसपास चल रहा था, अब वो ऑलमोस्ट 280 पहुँच गई है, ठीक है? अभी भी आप उसको खरीद सकते हो, क्योंकि मोमेंटम है, मोमेंटम आएगा तो वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, वो घटती हुई नहीं दिखाई देगी। तो अगर कोई भी मार्केट में डिप आती है, डिप कहाँ तक की आएगी अब? अब जो डिप आएगी वो आपकी एक्सपेक्टेड ये है कि आपके लिए करीब-करीब 23,500 तक की डिप आ सकती है। अगर 23,500 तक की डिप आती है तो आप उसको खरीद लीजिए, जो भी प्राइस मिलता है वो खरीद लीजिएगा, उसको होल्ड करिएगा। तो वो आपको ऑलमोस्ट टारगेट जो दे सकती है वो करीब 700 से 800 पॉइंट तक का टारगेट दे सकती है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और भी लोग हैं जिन्होंने कोई भी ऑप्शंस खरीद रखे हैं थोड़े से दूर के, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो होल्ड करिए, जब बैंक निफ्टी स्विंग हाई बनाए तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ज़्यादातर लोगों ने मंथ की एंड वाली खरीदी होगी, तो तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। निफ्टी के केस में अगर मैं बात करूँ, देखो निफ्टी अब गैप अप में ही चलेगा, धीरे-धीरे गैप अप में ही चलेगा। गैप अप का रीज़न सबसे बड़ा क्या आ रहा है कि देखो गैप अप में क्या है, मार्केट गैप डाउन होगा क्यों? मार्केट गैप डाउन जब होगा जब ग्लोबल सिनेरियो खराब होगा। ग्लोबल सिनेरियो फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आप देख रहे हो कि मैंने आपको बोला कि 28,400 के ऊपर ही क्लोज देगा, तो फिर इसके लिए कोई रेजिस्टेंस लेवल है नहीं। तो अब जो टारगेट इसके लिए बन रहा है वो 28,800 का बन रहा है, यानी 400 पॉइंट की और रैली यहाँ पे दिखाएगा। तो 400 पॉइंट की रैली दिखाएगा तो हमारे मार्केट में भी गैप डाउन नहीं होगा, तो हमारा मार्केट भी धीरे-धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ है, अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे कि यूएस इलेक्शन से पहले अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, मतलब एक मोमेंटम बनना है लाइफ टाइम हाई का, ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस होती है ट्रेडर्स की कि मतलब वो कहते हैं ना, इवेंट्स होने से पहले की जो तेज़ी होती है और फिर इवेंट आ जाता है तो उसके बाद एक स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जो इवेंट होने से पहले की जो ट्रेडिंग सेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5-10, हमारे पास ऑलमोस्ट 15 ट्रेडिंग सेशन बचते हैं, जो कि अगले इलेक्शन होने से पहले हमारे पास आएंगे। 15 से 16 ट्रेडिंग सेशन, तो 15 से 16 ट्रेडिंग सेशन में ही आप यहाँ से अगर हम डाउ की तेजी को कैलकुलेट करें तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ट्रेडिंग सेशन में ये 26,500 से 28,500 आया है। जाहिर सी बात है 28,500 से इसको एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए एटलीस्ट 10 ट्रेडिंग सेशन चाहिए होंगे, क्योंकि किसी ट्रेडिंग सेशन में तेजी होगी, किसी में मंदी होगी, किसी में कंसोलिडेशन होगा, ऐसे करके। तो कहीं न कहीं अब जो है वो ट्रेडिंग सेशन कम बचे हैं, तो इसलिए आप ये देख रहे हो जो मोमेंटम बन गया है, ये कंटिन्यूअस होता हुआ जा रहा है। क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उनको ये एक्सपेक्टेशंस है कि हमारे पास बुरी खबर नहीं आएगी कोई, ग्लोबल माहौल ठीक है, तो वो कहीं न कहीं जो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, वो उसमें तेज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें तो धीरे-धीरे ऊपर जा ही रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ने अपना स्विंग हाई नहीं निकाला अभी,
लेकिन निफ्टी ने अपना स्विंग हाई निकाल दिया जो इसने बनाया था सितंबर में, ये देख रहे हो। अब इसके बाद क्या है कि निफ्टी के लिए क्या है, अब सीधा सीधा आपके पास जो एक टारगेट है, अगर 12,000 के ऊपर क्लोज देता है तो एक लाइफ टाइम हाई का आपके पास टारगेट होगा, यानी 12,500 को निफ्टी टच कर सकता है। अब इसमें कौन से स्टॉक मदद करेंगे, तो उसमें आप देख सकते हो जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, वो मोमेंटम में चल रहा है आपका। आपका एलएनटी आज से मोमेंटम में आया है, आईटी सेक्टर मोमेंटम चल रहा है। रिलायंस थोड़ा सा मार्केट को नीचे जाने से सपोर्ट करता है क्योंकि रिलायंस में सेलिंग नहीं है कोई भी, रिलायंस सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है। अगर कोई भी सेक्टर नेगेटिव, अगर नेगेटिव परफॉर्मेंस करता है या नेगेटिव मार्केट को ड्रैग करने की कोशिश करता, तो शायद मार्केट को टिकने में ऊपर दिक्कत आती। लेकिन अभी क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर ही सबसे ज़्यादा वीक सेक्टर था, अब वो सपोर्ट कर रहा है, तो और सेक्टर तो सारे अच्छे सेक्टर हैं। आईटी ट्रेडर खरीदना पसंद कर रहे हैं, आप देख सकते हो रिलायंस, आप फार्मा खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो जब ज़्यादातर सेक्टर्स लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं तो फिर ड्रैग कौन करेगा, तो वही रीज़न है यहाँ पे फिलहाल। और जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी डिप मिलती है आपको 500 600 700 पॉइंट तक की बैंक निफ्टी के अंदर, तो मैं यही कहूँगा कि बैंक निफ्टी को लॉन्ग करिए आप। आपको एक काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। बाकी ये छोटी-मोटी न्यूज़ पे फ़िलहाल तो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन देखेंगे, हो सकता है करेगा, कोई डिप आएगी। अगर ये स्विंग हाई बनने से पहले, अगर बैंक निफ्टी आपको 23,000 मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप उसमें लॉन्ग कर लीजिएगा। सिंपल सा फंडा ये है क्लियरली। और अगर आप एक लॉटरी की टिकट खरीदना चाहते हो तो आप कभी भी लॉन्ग कर सकते हो, और अगर आप सस्ता रिस्क लेना चाहते हो तो 27,000 की कॉल आई थिंक तो 40-45 रुपए की चल रही है। अगर आप उसमें मान लो 200-300 क्वांटिटी भी लोगे तो आपका कितने की पड़ेगी वो, हाँ 10-15-20 हज़ार रुपये की पड़ेगी। और अगर ये शॉर्ट टर्म में मूवमेंट बन गया तो आपको वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300-400 तक चली जा सकती है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकती है। बाकी रिस्क है, मार्केट कैसे कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल ये है कि अकॉर्डिंग टू द एक टेक्निकल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्लोजिंग काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। अब क्या है, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये अगर इस लेवल को पार करता है तो फिर और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनने के चांसेस इसमें रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों को 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर खरीदना था बैंक निफ्टी, तो वो लोग भी एक्टिव होंगे, ज़ाहिर सी बात है। जिन लोगों ने नीचे खरीद रखा हुआ है वो भी एक्टिव हैं। तो जिन लोगों ने नीचे खरीद रखा है उनके लिए तो ये स्विंग हाई टारगेट बन ही रहा है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ खरीदा है उनके लिए ये टारगेट और प्लस जो मैंने आपको 27,000 का टारगेट दिखाया है, वो तक वो उनके लिए बनने की कोशिश होगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक मोमेंटम बन सकता है। बाकी देखेंगे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कैसा माहौल रहेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।